Am I audible, मैम? जय हिंद मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय हिंद संघवी मैम। जय हिंद सर। तो हम आज फॉर्म्स का रिवीजन करेंगे, पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट दोनों। हाँ जी इज इट ओके मैम? यस यस आपने 1 to 63 ही किया है, बट मुझे लगता है संघवी मैम कि आपका नॉलेज एक्ट वाइज एंड रूल वाइज परफेक्ट है। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग। आप भले ही मना कर रहे हैं कि आपने रिवीजन नहीं किया है, बट हाँ, आपकी जो आप बोलते हैं जिस तरीके से, वो पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन इंटेक्ट है। हाँ सर, बेसिकली मतलब सेक्शंस तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सारे याद ही प्रिपेयर्ड है है, आपको? बस थोड़ा सा उसमें ये है कि रूल्स का वो है प्रॉब्लम भी। देखते हैं कितना हम उसमें कर सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, रूल्स मत बताइए। आप जितने कॉन्फिडेंट है उतना ही बताइए। हमें तो रिवीजन चाहिए। रिवीजन का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। जब भी हम सर एग्जामिनेशन में रिवीजन के साथ जाते हैं और बिना रिवीजन किए जाते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। बिना रिवीजन किए हमारे दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था, लाइक वाइज। और एक रिवीजन करके जाते हैं तो एक क्या कहते हैं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, चलो, कुछ भी होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सारी चीजें। तो उस पर ही वर्क करने वाले हैं। सो सर कुछ एक दो डाउट्स थे, अभी जस्ट क्विक रिवीजन किया तो उस टाइम पूछिए अभी पूछिए आया। पूछिए। सर पेटेंट ऑफ एडिशन जब फाइल करते हैं तो उसकी कुछ इंडिया में सच टाइम लिमिट नहीं होती ना, वो तो कभी भी फाइल कर सकते हैं? आफ्टर फाइलिंग मेन एप्लीकेशन। ओके। आफ्टर फाइलिंग, हाँ बस मतलब मेन एप्लीकेशन के बाद कभी भी फाइल हो सकता है वो। जी। बट सर यूएस के केस में ऐसा रहता है कि नहीं, उधर विद इन मतलब कुछ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रिसेंटली एक सीआईपी का केस किया, वहाँ टाइम लाइन थी कि टाइमलाइन थी। ग्रांट ग्रांट होने का जब ऑर्डर रिलीज होता है उसके मतलब नोटिस ऑफ अलाउंस जो आता है उसके विद इन 2-3 मंथ्स आपको सीआईपी फाइल कर देनी होती है, अदरवाइज आप सीआईपी नहीं कर सकते। वहां पर तो यूटिलिटी पेटेंट्स के लिए भी ये क्राइटेरिया है, सर प्लस व्हाट इज पेटेंट सीआईपी? ऑफ कंटिन्यू सीआईपी मतलब पेटेंट पेडिशन इंडिया का, कंटिन्यूएशन इन पेटेंट। कंटिन्यूशन इन पेटेंट। ओके। सो फॉर्म, मगर मैडम यूएसए की बात वहां पर मत छेड़िएगा, नहीं क्योंकि सर, हाँ हाँ, इंडिया की नहीं ऐसा, सर, वो मुझे डाउट आया कि दोनों चीजें सिमिलर होती है तो फिर यहाँ पे क्यों थोड़ा मैं सा। कहना चाहता हूँ मैडम, पता है? क्योंकि शायद जो एग्जामिनर है, अगर उन्हें नॉलेज कम हुआ ना, तो फिर वो वाली बात हो जाएगी। वो जो बोलेगा वो आपको हाँ बोलना पड़ेगा, भले ही गलत हो। हम्म। समझ पा रहे हैं? अगर नॉलेज उनको कम है, एग्जामिनर को, तो वो फिर अपनी बात पे अड़ जाएंगे कि भाई मुझे इतना पता है, आज तो यही रहेगा, आज का स्टेटमेंट तो यही सही होगा और कुछ नहीं होगा। लाइक वाइज सिचुएशन आपके सामने हो जाएगी। हाँ नहीं, वो तो तो खैर अगर वो लोग गलत बोल भी रहे होंगे अपने को एग्री करना ही पड़ेगा, अपन वहां बहस नहीं कर सकते। जी मैडम। सो फॉर्म, फॉर्म के बाद फीस, फीस के बाद रिलेटेड सेक्शन, रिलेटेड सेक्शन के बाद कीवर्ड एक आ जाता है, कीवर्ड आ गया, एंड रूल अगर याद है तो चलिए। सो यहाँ पर फॉर्म, फॉर्म के बाद उसका कीवर्ड, किसके पर्पस के लिए फॉर्म है, देन उसकी फीस कितनी है, रिलेटेड सेक्शन क्या है, एंड रिलेटेड रूल क्या है। फॉर्म नंबर 1, शीतल मैम, सर पेटेंट। ग्रांट ऑफ पेटेंट। सर इसमें रूल नंबर 10 आएगा सर, फीस 1600। सेक्शन 7, फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। रूल नंबर आपने 10 कहा। रूल नंबर 10 में आप जनरली क्या सबमिट करेंगे? सर रूल 10 पता है सर, लाइक प्रूफ ऑफ राइट। प्रूफ ऑफ राइट। हाँ हाँ, प्रूफ ऑफ राइट। विद इन टाइमलाइन भी आना चाहिए ना, तो फिर सिक्स यहाँ पर मंथ्स टाइमलाइन सिक्स मैंने लिखा मंथ्स नहीं। विद इन 6 मंथ्स। ये रूल की जगह पर यहाँ पर टाइमलाइन लिख देंगे, 6 मंथ्स।
एंड यहाँ पर सेक्शन ऑब्लिक रूल लिख देंगे। रूल 10 आएगा। ओके, संघवी मैडम, फॉर्म नंबर 2। So form number 2 is for provisional application or complete specification. Fees is nil, and section is section number is 10 and 9 and 10. But basically it is considered as 10, and rule number is 13. And if in case we are filing provisional application, then we have to file the complete specification within 12 months. Or if we are filing complete specification, then it is the original one that we are filing. So no need to file any other further application. Okay, and can it be post dated? Yes, there is a provision under section 9(4) and 17(1). It can be post dated to a maximum limit of 6 months. But the request has to be filed before Before 12 months of grant of a patent. The before request grant of. for post date, हाँ, the post dating request Okay. ग्रांट से पहले कभी भी आप फाइल कर सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है अगर प्रोविजनल फाइल किया देन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले ही नहीं, करके। वो तो मैडम है। अगर देखिए आपका पर्पस ये है कि आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए पोस्ट डेट करवाना है, तो कंप्लीट फाइल करने से पहले ही करना पड़ेगा। बट पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट आप कभी भी बिफोर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट कर सकते हैं। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 17 सब क्लोज 1। सर ये इस वाले ये जो अपना फॉर्म नंबर 1 है, तो इसमें सेक्शन ये वाले मेंशन कर सकते हैं ना 7 के साथ 54 और 135? जी मैडम, जी Yes, sir. मैडम, जी मैडम। Conventional application and वो तो मैंने एक लिखे, जनरली शीतल मैडम वो ही साथ में ही बोलते हैं। patent of addition and conventional application. And for patent of addition, what is the cost of form number 1? 800, sir. Half of the 50%. yes. कहाँ गया बिफोर ग्रांट? हाँ, ये रहा मैडम। ओके सर, मुझे ये लग रहा था कि शायद ये सिर्फ जब आप सीएस फाइल कर रहे होते उसी टाइम पे कर सकते हैं, तो ओके इसमें ओके क्लैरिटी मैम, हो गई। दैट्स यस ओके। सर। Form 3. फॉर्म नंबर 3। Sir, it is for statement and undertaking of foreign application. No fee. Section 8, Rule 12. सर यहाँ पे 6 months डेट ऑफ फाइलिंग से 6 months। अगर FER में पूछा गया तो within 3 months। If controller demands, then it is 2 months। ओके, फॉर्म नंबर 4 को हम अभी स्किप करते हैं, फॉर्म नंबर 5 पे आते हैं। पहले फॉर्म नंबर 5 के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। फीस is 480 rupees. Okay, 0. And section is section 10, rule number 30. टाइमलाइन Within 1 month, either during filing or within 1 month from the date of filing or date of prior art, whichever is earlier. at the time of filing complete specification or within 1 month from complete specification, Okay. not from the prior act. Okay. It can be extended up to 1 month. 1 month. Using That is time. by form number 4. 4. तो फॉर्म नंबर 4 का 2 एक्सटेंशन अभी तक हमने देखा है। एक तो है सेक्शन 3 में जो 3 महीने के लिए है सर, तो फिर आप जिसकी 8 का भी लिख दीजिए सर, थर्ड वाला। हाँ, उसका भी 2000 रुपीज आएगा पर मंथ। किसका? हाँ, सेक्शन 8 वही टाइम सेक्शन फॉर्म नंबर 3 की एक्सटेंशन 2000 रुपीज पर मंथ। एंड बाद में यहाँ पर जो 1 महीने का एक्सटेंशन है 480 रुपीज फॉर्म नंबर 5 में, उसमें 480 रुपीज जो मैडम आपने कहे थे। एनी डाउट संघवी मैम? नो सर। फॉर्म नंबर 6। सर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट सर।
change of applicant name or 800 rupees. 1 second, I'll tell you. 20, section 20, rule number 34 to 36. इसका timeline, sir, before grant. Exactly. Madam, form number 7, Sangvi ma'am. Form number 7A. 7 is 7A. Okay, 7A is for pre-grant. Opposition. Pre-grant opposition. And fees is 4,000 rupees. For section is 25(1), and rule is 55, and timeline is after publication, before grant. The duration between publication and grant. बहुत बढ़िया मैडम। 7. Sir, post grant opposition, 8,000 rupees. 25(2). 55A, 55(1) आएगा कि ये आएगा सर? A से लेके Okay. 63 तक सभी आ जाएंगे, हियरिंग भी आ जाएगी बीच में। सर टाइमलाइन आफ्टर ग्रांट पब्लिक मतलब विद इन 1 year, बट आफ्टर ग्रांट होने के 1 year के अंदर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट के विद इन 1 year ऑफ दैट। संघवी मैम, फॉर्म नंबर 8। Form number 8 is mention of inventor. Section fees is 800 rupees. Section is 28, and rules 66, 67, 68. And it can be done before grant as well, and after grant. After grant only name can be removed, and before grant it can be added. Perfect. 8A मैम, शीतल मैम। सर सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप 900 rupees. Same 28, section 28, 70, 70A. और सर certificate of inventorship, patent should be in force. Sir, can you After grant, After after grant. grant and in patent? force। Sir, I just need 1 second. I have to open this. जी मैम। संघवी मैम, फॉर्म नंबर 9। Form number 9 is request for publication, early publication. Fees is 2,500 rupees. Section is 11A, and rule is 24A. It can be filed from the date of filing till before the publication date, before 18 months, anytime. फॉर्म नंबर 10। Form number 10 is for the substitution of applicant, and it applies. Fees is 800, I guess. 2.4K, 2,400। Okay, 2,400 is the fees, and section is 44. Rule is 75. And it can be done suppose if the person is deceased or the company ceased to exist. So and the patent gets granted. So after that, any legal representative of that particular patent of that particular person, deceased person, or the if the company ceased to exist, so if any other company has owned that company, so then they can file after grant. सर मुझे ये वाले में थोड़ा डाउट था सर। कल किसी ने क्वेश्चन किया था ये 9 फॉर्म 9 के ऊपर कि क्या क्वेश्चन था? लाइक हु कैन फाइल? हु कैन फाइल? हाँ सर, जो एप्लीकेंट है वही फाइल। तो मैडम ने आंसर दिया था ना, संघवी मैडम ने बाद में आंसर दिया था। मैडम हु कैन फाइल नहीं, फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9 फॉर्म नंबर 9 तो जो एप्लीकेंट है वही फाइल कर सकता है।
सर उसके एंड सेकंड केस में अगर किसी ने प्री ग्रांट ऑपोजिशन का केस फाइल किया हुआ है, तो इन दैट केस एनी पर्सन कैन फाइल फॉर्म 9। वही तो कल आपने गलती की थी, फिर कल आपने गलती सुधारी, आज वापस गलती कर रहे हैं। अच्छा। अर्ली अच्छा वो पब्लिकेशन के लिए एग्जामिन नहीं। कल भी अच्छा, हाँ आपने हाँ बाद हाँ। में ही बोला था। एग्जामिनेशन के लिए एनी इंटरेस्टेड थोड़ा पर्सन कैन डू कंफ्यूज हो इट। गई थी सर, मुझे लगा कि मुझे पूछ, हम्म फिर बाद में इतना कंफ्यूज हो गई थी कि मैं सोची अभी छोड़ दे शीतल, वापस अभी नहीं। सो मुझे अब तो आपका कंक्लूजन क्या पब्लिकेशन है मैडम? पब्लिकेशन के लिए सर सिर्फ एप्लीकेंट ही कर सकता है। हाँ जी मैडम, और कौन कर सकते हैं? ओके, ठीक है सर। सर एप्लीकेंट को एक छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है सर? अर्ली पब्लिकेशन कोई नहीं कर सकता है। ओके, ओनली रिक रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कोई भी कर हम्म सकते हैं। हम्म, ओके कोई सर। भी यानी एनी पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन, हाँ हाँ। हाँ, कोई भी में एनी पर्सन मत ले लीजिएगा। हाँ जी सर। जी मैम, शीतल मैम, फॉर्म नंबर 11। सर फॉर्म 11 ये को 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 ओनर्स का सर, हाँ, डिस्प्यूट को ओनर फीस। सेक्शन, पहले सेक्शन बता देती हूँ सर, सेक्शन 50 या 51, 51, हम्म 51 होगा। और फीस 2400। सर रूल्स तो मुझे याद नहीं है सर, को ओनर वाला। ओके। 76, 77। 76। हम्म नोट डाउन। सर टाइमलाइन, इसमें टाइमलाइन क्या होगा सर? आफ्टर ग्रांट। आफ्टर ग्रांट, क्योंकि वो डिस्प्यूट तो बाद में ही अगर होंगे। को ओनर, ओनरशिप ही बाद में मिलेगी। हम्म। सांगवी मैम, फॉर्म नंबर 12। सर 12 इज रिक्वेस्ट ऑफ ग्रांट in case somebody has unlawfully or wrongfully obtained the patent. So उस केस में ये रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। फीस एंड फीस इज 2400। and there are two sections, section number 26 and section number 52. For 26 rule number is 63, and for section number 52 rule number is 79. And this can happen, I guess, after नहीं, uh, वो बात नहीं है कि कब हैपन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हम्म ये होगा टाइमलाइन में कि जब ये डिसीजन दिया जाता है कि रॉन्गफुली ऑब्टेंड है, तो विद इन हाउ मेनी मंथ्स हमें फॉर्म within नंबर three 12 months फाइल करना होता है? 3 मंथ्स। 3 months ओके। file करना है। शीतल मैम, फॉर्म नंबर 13। सर अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन सर, फॉर्म 13। यहाँ पे देखो सर, बिफोर ग्रांट अगर एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो 320 रुपीज, स्पेसिफिकेशन का अमेंडमेंट करना है तो 800 रुपीज, आफ्टर ग्रांट 1600। अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन सर, इसका कौन सा आएगा सेक्शन? सर 57 कर, 57। एक सेकेंड कंफ्यूज। एंड रूल 81। टाइमलाइन आपने बता ही दी। आफ्टर ग्रांट भी है, बिफोर ग्रांट भी है सर। बिफोर ग्रांट भी है। बट आफ्टर ग्रांट अगर नेम एंड एड्रेस करेक्ट करने हैं तो सर आफ्टर फॉर्म ग्रांट। चेंज हो जाएगा सर, फॉर्म 30 में करेंगे, 320 रुपीज हाँ, ही रहेगा लेकिन। रूल नंबर 94। ओके, रूल याद नहीं है। संघवी मैडम, याद है ना? आफ्टर ग्रांट अगर नेम एंड एड्रेस चेंज करना है तो रूल नंबर 94 से फॉर्म नंबर 30 लगेगा, 320 रुपीज। 30 हाँ। आफ्टर ग्रांट। बिफोर ग्रांट ओके। 13, फॉर्म 13 ही लगेगा। रूल नंबर 94 आफ्टर ग्रांट। नेम एंड एड्रेस करेक्शन 320 रुपीज, एड्रेस। एंड एडिशनल एड्रेस 800 रुपीज। दोनों में फॉर्म नंबर 3030। ओके, लाइक वो 21 और 22 23 फॉर्म डिजाइन वाले। इन डिजाइन। हम्म उस टाइप से। हम्म इसमें सर सेक्शन कौन सा आएगा? देयर इज नो सेक्शन, नो सच सेक्शन। रूल नंबर ओके। 94 आफ्टर ग्रांट के लिए। बिफोर ओके। ग्रांट के लिए है अमेंडमेंट, आफ्टर हम्म। ग्रांट के लिए नहीं। फॉर्म नंबर 14, संघवी मैम। सर वो ऑपोजिशन के लिए होता है।
हम्म। हाँ, सर जस्ट एक सेकेंड, ये मैं इसको लिख लूँ वरना फिर ये निकल जाएगा माइंड से, प्रॉब्लम बता। सर ठीक परसों है। कब क्लास खत्म हुआ पता नहीं सर, वीडियो चालू था, मैं सो भी गई। कल नहीं, परसों। अच्छी अच्छी बात है ना, दैट्स ग्रेट। वो दिनेश सर ने नहीं, इसी इसी वजह से कहा, दिनेश सर ने, कि सर थोड़ा सा क्लास आगे ले लो, मैं सो जाता हूँ क्लास में बैठे बैठे। ऐसा बोला दिनेश सर ने। when the first time it happened, I didn't know when I slept off. होता है मैडम, काम भी करते हैं ना, आप सुबह से लेके, आप एक हाउसवाइफ है तो आप पूरा बच्चों को संभालना, फिर ये वो होता रहता है। अभी देखिए संघवी मैडम के भी जो होते हैं वो किलोमीटर कंप्लीट ही होते हैं अभी। यानी सुबह से उन्होंने 2-3 क्लाइंट को अटेम्प्ट किया होगा, फिर जाके यहाँ पर टाइम देना, उसमें भी ये पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग का यूज करना होता है, थक जाते हैं। दिमाग Yes. थकता है ना मैडम, थका हुआ है ना यस दिमाग सर। कि नहीं है? आपकी बेटी का नाम क्या है मैडम? जानवी। अरे ये तो हमारे लाइन के है, मकर, यानी राशि के हिसाब से उनका नाम रखा गया है या फिर? नहीं नहीं सर, एक्चुअली वो गंगा दशहरा को हुई थी, तो गंगा का सिनोनिम है जानवी। हाँ, जानवी इज अ गंगा सिमरन, यस, हाँ, तो वो खुद दैट्स को ग्रेट। गंगा मैया बोलती है। सुपर जी। तो 14 में आप बताइए ओपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन के लिए होता है, फीस उसकी 2400 होती है सारे केसेस में, जितने भी मतलब मल्टीपल सेक्शंस उसमें लगते हैं। बोलिए, केसेस एंड बोलिए, कहाँ कहाँ पर? ऑपोजिशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 57, हम्म। अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें। देन इन 57 सेक्शन में कितने महीने हैं? 57 ओपोजिशन में कब है तक कर थ्री सकते थ्री हैं? मंथ्स। थ्री 3 मंथ्स मंथ्स, ओके। देन फिर है दूसरा सेक्शन? 60, 60 में होता है रिस्टोरेशन के केस में हम्म, कितने महीने? 2 मंथ्स। फिर? देन 63 सरेंडर ऑफ पेटेंट में होता है कितने महीने? 3 मंथ्स। एंड फिर? फिर इसके बाद उसमें कंपलसरी लाइसेंस एक हम्म। नहीं, 7 की लाइन में आएगा, 78 में होगा, क्लरिकल एरर में हम्म, कर चेंजेस हुए हैं, कितने तो महीने? उसका 2 मंथ्स। 3 मंथ्स, थ्री थ्री मंथ्स मंथ्स 2 मंथ्स दो ही जगह पर है। अब लास्ट में आएगा वो 2 मंथs है, एटी देन सेवन में। सेक्शन नंबर, हाँ 87 और 85 एक सेक्शन, नहीं, सेक्शन नंबर सॉरी 80, 87 और 88 रह हाँ, गया। 87 तो वो 80, हाँ 88 में। ऑपोजिशन। 88 87 है, 88 में कितने महीने? एक इसमें महीना 1 मंथ है। हाँ, ये हाँ, अलग है बस एग्जैक्टली, थोड़ा सा। 88 बस। वाला, 88 इज रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, तो वो लाइफ में आप एक ही बार कर 88 सकते हो। granting compulsory license, right? हम्म। हम्म। नहीं, अमेंडमेंट ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात। टर्म्स एंड फॉर्म कंडीशन नंबर। का 90 में आएगा। नहीं 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 नहीं, 90 में नहीं। मैं क्या गलती कर। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस नहीं मैडम, अमेंडमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर्म नंबर 20। हाँ, फॉर्म 20 वन टाइम रिविजन। हाँ हाँ, तो वो 88 में आएगा। हाँ, आपने बोला वो तो टाइटल है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओके कंपल्सरी लाइसेंस, ओके, तो सेक्शन का। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ पीरियड। 1 मंथ ओपोजिशन। तो एंड संघवी देखिए मैडम, आपको अब ये किसने पढ़ाया है? मीन्स इस तरीके से आप जो फटाफट बता रहे हैं, इतने सेक्शंस और ये टाइमलाइंस, बहुत अच्छी तो याद प्रिपरेशन है किया था आपकी। कुछ दिन में ही, कुछ दिन से वो तो तभी कैसे खुद 2-3 दिन से? की तो। ये तो हो ही नहीं सकता है कि आप खुद से कर पाए ये सारी चीजें, ये आपको पता सर कैसे वो चला कि? आपके जो वीडियोस है मैंने वो देखे, फॉर्म वाले जो थे, एक वीडियो है ना, उससे हम्म। खुद से एक फिर टेबुलर फॉर्मेट बना लिया है। तो मैडम और आपकी एक दो प्रिपरेशन लिंक्डइन पोस्ट भी देखे थे, तो उसमें भी ऐसे मतलब डिटेल्स में मतलब पर्टिकुलरली शेयर की हुई है किसी ने, बताइए। तो वो मतलब 2-3 जगह से डेटा प्रोपोर्शन। कलेक्ट कर करके एक कंपाइल्ड फॉर्म वर्जन में मतलब बनाया कि मैडम फॉर्म आप है ये फिर। तो बहुत अच्छा करते हैं, आपका जो लिंक्डइन का जो आप यूज कर रहे हैं वो तो हमें भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, शीतल मैडम को भी नहीं आता है। नहीं तो इस एनीवेज, टाइम पे थोड़ा सा एक्टिव रहने पड़ रहा है उसमें, क्योंकि उसमें डेली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स पता चल जाते हैं। मगर मैडम आप एक्टिव तो बहुत ही अच्छे एक्टिव हो, मैं तो आपको सारी जगह पर, मैंने जितने भी पोस्ट देखे उसके नीचे आपकी कमेंट देखी है, जहां पर भी पेटेंट एजेंट की कुछ ना कुछ पोस्ट होती है उसके नीचे आपकी कमेंट होती है। बोला क्या ही बात है मैडम का,
सभी जगह पर है मैडम। फिर मैंने देखा कि ओके सांघवी मैडम यानी वही सांघवी मैडम है जो बार बार सही आंसर दे रहे थे करंटली, यानी एक ही सीक्वेंस में सही आंसर दिए आपने मेरे नहीं क्वेश्चंस सर, के। वो आपके मतलब ये था कि आप क्वेश्चन पोस्ट कर रहे थे, तो इन ऑर्डर टू जस्ट चेक कि वेदर आई एम आंसरिंग करेक्टली और नॉट, तो इसलिए जस्ट मैंने सारे आंसर्स सारे चेक डिटेल्ड किए। आंसर और सारे आंसर सही, कोई आंसर भी गलत नहीं। सर वो ऐसे तो थोड़ी ना आपको हो सकता। व्हाट्सएप जो मैंने किया था पेपर 2, वो मैंने किया था, आपको याद है मैंने ऐसा आपको है? हाँ हाँ वो वाला हाँ, कि पेपर चेक था। करके दीजिए आप मुझे हाँ बोला। जी। अरे मैडम उतना मुझे याद रहता तो फिर क्या ही बात थी। ओके मैडम। वो अच्छी वाला बात पेपर मेरा था सर, है। ट्वेंटी ओके ट्वेंटी ओके फाइव ओके। वाला। सुपर सुपर, मैंने आपको पूरा एक वो डिटेल एनालिसिस बना के दिया था लाइव में। अच्छा था वो सर एनालिसिस। गॉट इट। ओके शीतल मैम 15। Section 15, restoration, sir. Fees 2,400. Section 60. Rule number 84. Restoration का 18 months timeline. 16 संघवी मैम। सर इट इज फॉर असाइनमेंट, ट्रांसमिशन और मॉडगेजिंग, इन सब चीजों के लिए ये होता है। एंड फीस इज 1600 और 2400, डाउट है। 1,600. 1600, ओके। सिर्फ इसमें 16 की 1600। 16 की 1600। ओके ओके हाँ। जी मैडम क्या कह रहे थे आप शीतल मैडम? नहीं, सब 2,400 आता है सर, बीच में एक सिर्फ 1,600 आता है, तो आई रिमेम्बर। वो ओके 23 तक, 23 से हाँ वापस 1600 वाली सीरीज स्टार्ट होगी। हाँ। और इसमें सेक्शन नंबर है 69 और रूल नंबर है 90। वो मैंने ऐसे याद किया, 69 है तो 9 से ही स्टार्ट कर दिया, 90। 6 से फॉर्म नंबर 16, 9 से रूल नंबर 90 हम्म। एंड टाइमलाइन आफ्टर ग्रांट। 17। Compulsory license, sir, 2,400. Section 84. और इसका ओनली सर 84। 96 हाँ 96 से 101 इज 91 से 94 भी ले लो। 91 से 92 ए, सॉरी 4 नहीं। 91, 92, 92 ए। ओके। कंपलसरी लाइसेंस सर ग्रांट के 3 इयर्स के बाद। एंड 3 6 मंथ ऑफ। एंड 6 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। परफेक्ट। इसका कोई रूल है क्या? रूल है ना, 90। 196 से लेके 96 to 101 is the rule number. 18 संगी मैम। और RFE, request for examination, fees is 2400 and 4K sorry 4000। 4,000, sorry. Its fees is 4,000 and section is 11B, rule is 24B, and there are two conditions based on amendments. If the application is filed before 15th of March 2024, then it will be 48 months, and if it is filed after that, then it will be 31 months. 18A मैम। Sir, a request for expedited examination, 8,000 rupees. Same 11B, 24B वही होगा sir. 24C। 24C, 24C. And so this also 31 months and 48 months. But ये जो है like large entity cannot file, only small entity, startups and natural person can file. और सभी नेचुरल पर्सन है और एक उसमें फीमेल है तब भी। तब हाँ yes sir. नेचुरल पर्सन नहीं सिर्फ कर सकते हैं, उसमें एक फीमेल होना जरूरी है। Yes. A government authorized or one वो who is करते हैं considering India as a एजुकेशनल One इंस्टीट्यूशन। female yes. applicant. हाँ, एक इंडिया एज एन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी के तौर पे जिन्होंने रखा है पीसीटी एप्लीकेशन में, वो भी कर सकते हैं एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन को फाइल। सांगवी मैम 19। Sir, revocation of patent. Section, oh sorry, fees is 2,400
और section is 85. Rule number is 96. 96. And it can be done after 2 years from grant of CL. Sital ma'am, 20. The 20 revision of terms and conditions. Only once it can be done. 2400 section 88 and Rule rule in between 96 to 1 नहीं होगा सर 90 98. और टर्म्स एंड कंडीशंस इसका टाइमलाइन आप 1 year After 1 year of compulsory license. one time they can do it. 21 Sangvi ma'am. Sir, remove 21. Termination of compulsory license. 2.4K only. And rule is 94. Section is Sorry, 94. section is 94. हम्म। 94 मतलब 84 से मिलता है and 94 से terminate हो जाता है and this is 102. 102 yes. 10 The rule 102 102 and sir timeline is Any time after grant of a compulsory license. within मतलब I mean 1 month or 2 months भी कोई कर सकता है क्या? Within 1 month रिप्लाई करना है। अगर टर्मिनेशन किया है तो उसका ओपोजिशन नहीं होगा, उसका रिप्लाई होगा विदिन 1 मंथ। नहीं संवी Okay. मैम शायद ये पूछ रहे कि टर्मिनेशन जैसे ग्रांट होता है कंपलसरी लाइसेंस तो इमीडिएटली कर सकते हैं। Okay. कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ग्रांट के बाद कभी भी कर सकते हैं। बस जिस ग्राउंड पे वो कंपलसरी लाइसेंस मिला था वो ग्राउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो कर सकते हैं, लाइक वाइज सिचुएशन। Okay sir. जी 22 शीतल मैम। सर ये registration of patent is 3200 later on रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या? पेटेंट। a patent agent फिर ये सेक्शन होगा 125 रूल नंबर 109 and 1010 और टाइमलाइन मतलब सर फाइनेंशियल ईयर जैसे आप क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन उसके बाद में यही फीस फाइल करनी होगी सबसे पहले आपको 3200 एंड प्लस 800 जैसे ही आप वाइवा वॉइस क्लियर करेंगे तब। 23 सांगवी Sir, मैम। restoration of the name in the patent agent or of name of patent agent. Fees is 1600 and rule is 130, I guess. Sorry, section is 130 and rule is 116 and 117. Okay. And timeline is within 2 or 3 months. 2 months Okay. 24 मैम। sir setting aside controllers setting aside its order or reviewing controllers order review 1600 section 77 rule number I don't know sir within a month it has to be applied और एक्सटेंशन again 1 month 480 रुपीस एंड रूल नंबर 130। सर ये जो एक्सटेंशन होता है तो इसमें जितनी भी फीस दी हुई है वो सब में पर मंथ वाली है। जी मैडम, एक्सटेंशन की फीस पर मंथ है और जहां पर भी 1 महीने का एक्सटेंशन है वहां पर 4.8 यानी सॉरी 480 रुपीस का पेमेंट है फॉर्म नंबर 4 का। 25 25 is FFL foreign filing license परफेक्ट and fees is 1600 and section is 39 rule number 71
एंड 21 days, तो वो तो मतलब कंट्रोलर का ऑर्डर एक आता है एक तरीके से विद इन 21 days। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर गया तो कंट्रोलर विद इन 21 days एप्लीकेंट को डिटेल्स देता है। वही टाइमलाइन आएगी ना यहाँ पर, और क्या हो। और अगर आपका एटॉमिक एनर्जी या डिफेंस से रिलेटेड है इन्वेंशन, तो जब कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वहां से फिर 21 डेज स्टार्ट होगी। वहां से 21 days। ओके 26 शीतल मैम। सर पावर ऑफ अटॉर्नी है सर, इसका फीस क्या होगा? 1600। कुछ नो नहीं, फीस, नो फीस, सॉरी नो फीस। एंड सेक्शन 127 132, within 3 months of date of filing we have to file power of attorney and rule 27 संघवी मैम। rule वर्किंग ऑफ इन्वेंशन। मैडम 26 में रूल मुझे भी याद नहीं, लेट मी चेक, हो जाएगा, देख लेंगे। वर्किंग ऑफ इन्वेंशन फीस फीस नील एंड form is section is 146, rule is 131, and we have to, after the amendments of 2024, we have to file this once in 3 years. Every financial year we have to file once. It once it can be extended up to 6 months using form. Form 4, and it can be Hmm. further extended up to 6 months rule by 138 rule number Rule number 138. 138. 28 sir शीतल मैम। sir startups, small entity, all those people have to submit this form. No fees for this. और सेक्शन भी क्या होगा सर इसका? कोई सेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है सर। रूल हो सकता है, 29 Rule 7 है इसमें। हाँ रूल हो सकता है रूल 7। सर। दे हैव टू फाइल व्हेन दे फाइल, मतलब फाइल जब करते हैं फॉर्म 1 तभी फाइल कर देंगे ना सर, फॉर्म 28 एट द टाइम ऑफ जी। सर इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्या चीज डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, तो यही बोल सकते हैं ना बस कि एमएसएमई टाइप के सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट, ये जो होते हैं यही आधार उद्यम सबमिट। सर्टिफिकेट एमएसएमई के लिए, हम्म। एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल, कॉलेज के लिए एआईसीटी का अप्रूवल आता है, आपार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। आपार कार्ड भी होता अपार कार्ड नहीं, ईओए कहते हैं इसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसे एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल कहते हैं। है। और ईओए ये बताता है कि एआईसीटी ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होती है, उन्होंने प्रमाणित किया है नेक्स्ट ईयर के लिए कि वो एक्टिव है। अभी इस ईयर में, जो ईयर में वो फाइल कर रहे हैं, एज बीइंग एन इंस्टीट्यूशन उसे एक्रेडिटेट किया गया है, तो वो देना होता है। बट ये इतना डीप में सवाल पूछेंगे नहीं, पूछे तो ये दोनों आंसर है। स्टार्टअप में डीपीआईआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एमएसएमई में आधार उद्यम चाहिए होगा, आधार ही बनता है उसका, उसे कहते हैं आधार उद्यम, एंड मींस एमएसएमई का सर्टिफिकेट। देन थर्ड होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ईओए, एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल। 29 मैम। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। फीस नील, सेक्शन 11B, रूल नंबर 7 and 26, 26 ओके। and it can be done before filing. और सर मेरा एक इसमें डाउट था कि एक आफ्टर तो फाइलिंग भी कर सकते हैं ना इसमें? 15 मंथ पे होता है। आई थिंक अगर बिफोर आपको हाँ, पब्लिक, विद इन 15 months, मतलब अगर विद इन आपको 15 months कर पब्लिकेशन सकते हैं। नहीं होने देना है तो बिफोर हाँ, एफटीआर दूसर, हाँ, बिफोर नहीं, एफईआर भी होता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन अगर रिपोर्ट आपका हाँ, इश्यू नहीं हुआ है तो। अगर आपको अगर 90% 90% रिफंड चाहिए, तो बस हो और गया। आफ्टर ग्रांट सर ये फाइल कर सकते हैं? आफ्टर ग्रांट नहीं, क्यों करेंगे? ओके, आफ्टर ग्रांट तो सरेंडर होता है। सरेंडर होगा मतलब उस केस में, कि हाँ, विड्रॉल फिर नहीं। विड्रोवल नहीं होगा, विड्रॉ नहीं कर हम्म, रहे हैं, फिर तो एप्लीकेशन पास हो गई, हमने, हमारी प्रॉपर्टी भी बन गई, अब हम प्रॉपर्टी को सरेंडर कर रहे हैं। ओके।
विड्रॉल किसे कहा जाता है? आपने कुछ चीज जमा की और आपने वापस ले ली, विड्रॉ कर ली बोला जाता है। वो तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। चलिए 30। Sir, 30, it's a general form when no other forms are prescribed. सर इसमें फीस अलग अलग होती है सर। तो कोई एक एग्जांपल, फीस वाला एग्जांपल, जहां पर सर आपको याद हो कि जैसे फीस अभी है इसमें। ना सर, अमेंडमेंट ऑफ वो एड्रेस के लिए आफ्टर ग्रांट हाँ ₹350, वहां पे फॉर्म 30, जी, FER रिप्लाई फॉर्म 30, हाँ तो देन उसमें कोई फीस नहीं है। उसमें राइट, फीस नहीं एफईआर हो, रिप्लाई में देन व्हाट एल्स? पोस्ट बहुत डेटिंग सारी कर जगह पे, सकते हैं क्या सर? पोस्ट पोस्ट डेटिंग डेटिंग में के भी लिए होता है जी। रूल बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह। आप जहां पर भी ओपोजिशन में भी बात करेंगे, जितने भी जहां पर भी फॉर्म्स नहीं है वहां पर फॉर्म सर, नंबर, डिजायर टू बी हर्ड फॉर्म 30, डिजायर टू बी हर्ड फॉर्म 30। फिर आगे देयर बढ़िए। आल्सो नो फीस एक्चुअली। हाँ, आप कितनी जगह पर उसको यूज करेंगे। कॉपीज चाहिए हमें हाँ, ये लाइक इंस्पेक्शन के लिए या कोई कॉपीज निकालनी है तो भी फॉर्म फॉर्म। 30। सर सारे रिक्वेस्ट करने, फीस कंट्रोलर को जितनी भी रिक्वेस्ट करनी है फॉर्म 30। वहां पे फीस। कंट्रोलर ने कंट्रोलर ने हियरिंग दी और हियरिंग के बाद कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फॉर्म 30। फॉर्म 30 एविडेंस सब करना है तब। सारी जगह फॉर्म 30। यस सर, सो नो टाइमलाइन एंड दिस एंड ऑल वी कैन नॉट एग्जैक्ट। 31 संघवी मैम। सर दिस इज फॉर ग्रेस पीरियड एग्जीबिशन के केस में सेक्शन नंबर 31 रूल फीस 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 इज नील इट्स देयर। 500। 500 ओके सेक्शन नंबर 39 रूल नंबर 71 31 31 सॉरी सॉरी 31 सॉरी 31 रूल नंबर 29 timelines within 12 months from the date at which we are publicly disclosing our invention in front of learned society or exhibition. 32 शीतल मैम। Sir, 32, it's all about Jan Vishwas bill. Any aggregate person can file form number 32. Fees is 10,000. Section क्या 21. कहूँ मैं इसको? हाँ Jan वही Vishwas bill लिख 120 दीजिए। से लेके 123। हाँ 10,000 rupees. हम्म सर सेक्शन तो वही है ना सर, वापस 122 123। 124A ओके, टाइमलाइन। 60 days वो नहीं नहीं नहीं, that is 33 will go. ओके उस तरीके से कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कितने दिनों में हाँ डिसीजन देना है। सर, हाँ, तो वो बात है। वो बात 33 संघवी मैम। सर 32 में ऐसा नहीं आता कि मतलब कंप्लेंट रेज कर रहे होते हैं हाँ, एग्रीव्ड तो पर्सन, और एग्रीव्ड पर्सन भी नहीं है मैडम। अग्रीव्ड भी नहीं एग्रीव्ड एनी पर्सन, पर्सन कैन रेज द एनी कंप्लेंट पर्सन है, एनी एनी पर्सन। पर्सन है। हाँ, यहाँ पर एनी पर्सन है, 32 में एनी पर्सन है। एनी पर्सन और उसमें कंप्लेंट रेज हो रही होती देन 33 में वो हाँ, जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज हुई है अब आएगा वो एग्रीव्ड। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाके बोलेगा कि अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा. No, he has to 30 pay penalty within 90 days. Otherwise, within 60 days, he can file for appeal. The aggrieved person. तो 33 32 में बेसिकली वो अपील के 32 लिए में मैं होता. बताता हूँ मैडम, एक यस एक सर. मिनट क्लियर करता हूँ। 32 में मान लीजिए किसी ने मिस्टेक की, सेक्शन नंबर 120, 121, नहीं 120, 122 एंड 123, यहां पर कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कुछ गलत काम हुआ है इस सेक्शन से, पेनल्टीज वाले में। तो कोई भी पर्सन नोटिफाई कर सकता है कंट्रोलर को कि भाई ये पर्सन ने 120, 122 या 123 का पालन नहीं किया है। फॉर्म नंबर 32 फाइल करके वो नोटिफाई कर सकता है, एनी पर्सन टू द कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या करेंगे, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे कि भाई देखो, इनके केस को देखो और जो पेनल्टी इनको लगती है वो लगा, सेक्शन वाली 120, 122 एंड 123 वाली। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर
पहले केस देखेगा, केस अगर सही होगा, प्राइमा फेसी केस बनेगा, तो वो पेनल्टी देंगे। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जैसे ही पेनल्टी दी, पहले तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ये 90 डेज में वर्क कंप्लीट करना है, 90 डेज में। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अपना काम कंप्लीट करके एक अपना डिसीजन दिया, पेनल्टी दी, तो अब दो रास्ते हैं जो पर्सन उसके साथ मीन्स जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। या तो वो 60 डेज के अंदर अंदर अपील करे फॉर्म नंबर 33 फाइल करके कि भाई मैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से सहमत नहीं हूं, या फिर दूसरा रास्ता के 90 डेज के अंदर अंदर वो पेनल्टीज पे करें। अगर वो नहीं करते 90 डेज के अंदर अंदर, तो 1 बरस तक की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना, दोनों है। 1 लाख है, नहीं ऐसे ही है, 1 लाख तक का 1 जुर्माना लाख या इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का कोई ईयर नहीं लिखा है वहां पर, 1 बरस या ऐसा कुछ। imprisonment plus the penalty which has been charged earlier. तो वो दोनों चीजें हो सकती है। ये पूरी स्टोरी रही 124A की। अब आते हैं 124B में। 124B में यानी 60 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन दिया, वहां से 60 दिन के अंदर अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से सहमत नहीं है और गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की अपील करने के लिए कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने अपील देखी और कंट्रोलर क्या करेंगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी एक लेवल अबो, उसे कहेंगे अपीलेट अथॉरिटी। एक रैंक अबो अपीलेट अथॉरिटी को केस सौंपेंगे कि आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन को एक बार रिव्यू कीजिए। अब वो रिव्यू करेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, अगर उनको ठीक लगा तो वही पेनल्टी को वो इम्पोज करेंगे, अगर उनको ठीक नहीं लगा तो पेनल्टी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अपीलेट अथॉरिटी ने भी पेनल्टी दी, तो उस पेनल्टी को 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना होगा, पे करना होगा। अदरवाइज वापस वो पेनल्टी 1 लाख रुपीस और इम्प्रिजनमेंट और बहुत वो लगेगा। ये बात लिखी है, और 10,000 रुपीज इसकी भी फीस है। अब बताइए कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और अपीलेट अथॉरिटी जो है उनको अपना डिसीजन 60 डेज में देना होगा। संघवी मैम, एनी डाउट? मैं नो सर। क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी सर। एनी पर्सन 120, 122 या 123 में कोई गुनाह कर रहा है तो कौन सा फॉर्म फाइल करके कंट्रोलर को बताएंगे? 32। 32। कंट्रोलर क्या करेंगे, किनको अपॉइंट करेंगे? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कितने दिनों में डिसीजन देना है? 6 month। 60 days. 60 डेज। 60 days, ओके। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई पेनल्टी इम्पोज की, अब वो पेनल्टी को कितने दिनों में पे करनी होगी उस पर्सन को, जो पर्सन जिनके ऊपर विदिन पेनल्टीज 90 लगी? days 90 डेज। पे करनी और होगी। अगर उसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने अपील करनी है तो कितने दिनों में करना होगा? विदिन 60 days 60 यूजिंग डेज। फॉर्म अपील 33। 33। अब अपीलेट बॉडी को, अपीलेट अथॉरिटी को कितने दिनों में डिसीजन देना होगा? अगेन 60 डेज। अगेंस्ट यूजिंग मतलब जब ये फॉर्म 33 फाइल हो जाएगा उस टाइम, उसके बाद हाँ, अपीलेट फॉर्म अथॉरिटी को। नंबर 30 नहीं मैडम, फॉर्म नंबर With- 33 नहीं, जब अपीलेट बॉडी को वो केस सौंपा जाए हम्म तो अपीलेट बॉडी को कितने दिनों में उस केस को रिजोल्व करना है? विदिन 60 डेज। 60 ओके 60 days। अब अपीलेट बॉडी अगर कोई पेनल्टी दे रही है तो उस पेनल्टी को कितने दिनों में पे करना है? 90 days. 90। और नहीं किया तो 1 lakh plus fine imprisonment or both. and or imprisonment or both। बरोबर मैडम? 60, 90, 60, 60, 90। Okay, sir। 34 संघवी मैम। Sir, complaint of misconduct done by patent agent। फीस अभी तक डिक्लेयर नहीं है, फीस बट तो नहीं पता। हम फिर भी उसको मानते हैं कि जैसे 32, 33 में यहाँ पर भी 10,000 रुपीज होगी।
And सेक्शन section is 130 and the rule is 119B. टाइमलाइन And यहाँ पर है। अगर एग्रीव्ड पर्सन, यहाँ पर पर्सन कैसा है, एनी पर्सन है या एग्रीव्ड aggrieved पर्सन है? aggrieved एग्रीव्ड। person. और हाँ, एग्रीव्ड पर्सन कितने महीने में? within 3 months or 2 months, I guess. 6 Okay, मंथ। 6 months. 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ मिस हैपनिंग, जो Okay. वहां पर मिसकंडक्ट हुआ है, डेट ऑफ नॉलेज ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट हुआ है उससे 6 महीने में एग्रीव्ड पर्सन को फाइल करना। Okay. तो ये हो गया पूरा पेटेंट एक्ट का हमारा रिवीजन। यस सर। और इसी सर, तरीके इस से हम करें। स्लाइड्स की आप पिक्चर्स मिल शेयर जाएगा कर मैडम, सकते हैं? अभी दे दूं? नहीं, अभी नहीं, जब आपके पास टाइम बस हो। मैडम, दोनों दोनों चीज मिल जाएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे मैडम है ना, शीतल मैडम, वी कैन डू वन थिंग। संघवी मैडम, आप दोपहर को 2 से 3 में क्या करते हैं? सर, वैसे तो यूजुअली काम ही रहता है ऑफिस का ही। कैन वी डू दैट मैम, इफ यू हाँ अलाउ? यस सर, यस सर। तो मैडम, हालांकि मैं आऊं, जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आऊंगा 100%। बट शीतल मैडम आपके साथ रिवीजन करेंगे मैडम, वही पूरा पेटेंट एक्ट पहले से ही, डिजाइन एक्ट पहले से ही, एंड साथ में ये फॉर्म्स। तो ये रिवीजन आपका 2 से 3 बजे के अंदर अंदर होगा मैडम। 2:15 to 3:15 या 2 to 3 मैम? संघवी मैम जैसे बोलेंगे, क्योंकि संघवी मैम, ओके फॉर हर इट शुड बी कन्वीनियंट। नहीं मैम, मेरा भी मतलब वर्क फ्रॉम होम ही है तो मुझे भी मुझे क्या ना, चलेगा, बट कुछ भी है 3:30 के अंदर फिनिश करना। 3:40 माई किड्स कम फ्रॉम स्कूल, सो 3:30 के 3:40 तक। 3, नहीं नहीं मैडम, 2:15 to 3:15 मोर देन हाँ, एनफ। मुझे लगता है वो एकदम परफेक्ट टाइम है। ओके सर, हाँ, तो चलेगा। 2:15 to 3:15 यही लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे डेली बेसिस पे। जी सर। ओके। हाँ, तो आपका रिवीजन स्टार्ट रहेगा। ये अच्छा, अब मुझे टेंशन नहीं है, अब शीतल मैडम कर लेंगे। बट इन शीतल केस मैडम कभी कोई ऐसा मेरा अकेले कॉल अकेले नहीं रहा, होता है। यस सर। हाँ कॉल तो अगर मैडम, कुछ इन केस रहा तो वो मैं मतलब आई विल इन्फॉर्म हर। जी जी, मैं आपका, शीतल मैडम का और मेरा एक ग्रुप ही बना दूंगा, तो आप उनके अंदर ही मैसेज कर दीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ओके नहीं। जी सर। जी। अब डिजाइन के फॉर्म चल रहे हैं। डिजाइन फॉर्म नंबर 1, शीतल मैम। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन सर। सेक्शन फीस 4। फीस फीस कितना होगा सर? 500 रुपीज? नहीं, हाँ, 1000 रुपीज। सॉरी सॉरी सर। टाइमलाइन सर इसका क्या सर? एप्लीकेशन डालना ही तो है सर। फाइलिंग टाइम रूल। फाइलिंग टाइम रूल नहीं पता सर मुझे। 11 रूल and तो आप 21. मुझे रूल एक्चुअली पेटेंट का तो भी थोड़ा बहुत पता है। तो इज सब एप्लीकेंट का नेम सब्स्टिट्यूट करने के लिए फीस 500 एंड सेक्शन 8 रूल नंबर 16. कब? आप बिफोर इट गेट रजिस्टर्ड। ओके, बिफोर आफ्टर रजिस्ट्रेशन कौन सा फॉर्म आएगा तो फिर? आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 20 20. 10, 11, 12, ओके, 13। वो तो फिर हाँ सेक्शन हाँ 30 में चला जाएगा सर। हम्म वो तो फिर सर किसी को असाइन मतलब वैसे हाँ, करना तो हाँ, वही होगा। हुआ ना किसी मैडम, का फिर साइन। वो प्रॉपर्टी बन गई, फिर वो असाइन होगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ। हम्म, अंडरस्टूड सर। फॉर्म 3 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट। इसका फीस होगा 2000 रुपीज। एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 11। सर ये अभी शेड्यूल। तो सर 10+5 ओके, रूल नहीं टाइमलाइन पता 10। है। रूल 23 एक ही वाला मुझे पता है। तो अभी बोल तो दिया आपने। 5 फॉर्म नंबर 4 संजय मैम, रिस्टोरेशन हो रहा है ना सर? अभी ये क्या वाला हो रहा है? हो रहा है ना, 5+5+5।
चेंज हो रहा हो जो नया प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट्स आए हैं। ओके, वो आपने बताया है, मैडम ने जो फाइल किया है उसको भी हम पढ़ेंगे अभी, अभी करेंगे। एक देखिए ये मैडम, यही बात अच्छी होती है जब आप खुद करते हो ना कोई चीज, तो ये चीज आपके दिमाग में याद रहती है, वो चीज पढ़ते हुए भी मेरे दिमाग में नहीं है। अब मुझे वो पोस्ट बनानी पड़ेगी ऐसी एक, तभी जाके उसका एक ना खुद का वो रहता है कि हाँ भाई मैंने मैंने सर, मैं मैंने फ्री लिखा है बैठी तो सर, पढ़ता उस है। दिन मुझे बहुत मूड था कि कुछ करूँ, तब बैठ के सर शायद ये 6 मंथ से 12 मंथ्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाँ ग्रेस जी, पीरियड टाइप का है इसमें। वो सारी चीजें अलाइंड ही है, रियाद ट्रिटी में हाँ हम जा रहे हैं। हाँ, और रियाक्ट वो ट्रीटी अब की मिली सारी चीजें हैं। और बाद में अब हम नेक्स्ट ईयर से हम भी फाइल करेंगे इंटरनेशनल डिजाइन। हम्म। जी। फोर्थ इज रीस्टोरेशन संघवी ऑफ। मैम, यस अगर सर। पीसीटी एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं तो हम्म। ई पीसीटी एप्लीकेशन आपने फाइल की, अभी क्या उसमें कितना है, या अमाउंट तो आपको पता नहीं है ना? लास्ट नहीं। टाइम मैंने पूछा था, आपको पता नहीं, ओके। फिर दूसरी बात, ई पीसीटी फाइल करने के बाद आप क्या करते हैं क्लाइंट के उस एप्लीकेशन को? ई पीसीटी तो फाइल कर लिया, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। फिर क्या करना होता है? सर पीसीटी में तो मतलब मेरा इतना मतलब अभी पीसीटी में मैंने ज्यादा ऐसे केसेस किए नहीं है। मतलब डायरेक्टली ऐसा रहा है कि यूएस या किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के लिए लिखे हैं, मेनली यूएस के लिए लिखे हैं। बाकी ऑफिस एक्शंस किए हैं मैंने मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन के। ओके, ऑफिस एक्शंस पीसीटी, किए हैं तो हाँ आपने पीसीटी के वाइपो मतलब डेस मेनली वाइपो केस में एप्लीकेशन फाइल किया? वाइपो डेथ का एक केस आया था मेरे पास अभी रिसेंटली, जिसमें कि एप्लीकेंट ने डिटेल्स प्रोवाइड किए थे क्योंकि उनसे प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। हम्म। तो उन्होंने वाइपो डेथ का दिया था, तो उससे मुझे वो याद हो गया था कि ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है वाइपो डेथ। तो इसका पीसीटी का मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने पीसीटी पे हाँ, वर्क बाहर नहीं की किया। कंट्री से जो अंदर आ रहे हैं, इंडिया में फाइल हम्म। करने आ रहे हैं, उनका आपको ज्यादा पता? हाँ, उनका भी एज सच नहीं, मतलब मैंने मेरा जो बाहरी यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में कैसे फाइल किया जाता है वो आपको पता है? हाँ मतलब हाँ वही बाहर कैसे एप्लीकेशंस फाइल होनी है, मेनली ऑफिस एक्शन, यूएसईटी, चाइना, न्यूजीलैंड, कनाडा, मतलब सऊदी, तो इन ये सब जो के। बाहर जो डिजाइन ग्रांट होके आती है, जनरली एक इंडिया से होती है, एक बाहर से होती है, कहाँ पर ये यूके साइड में होती है, वो पर्टिकुलर कैसे फाइल होती है, उनके चार्जेस क्या है? डिजाइन का तो नहीं पता था, डिजाइन हम लोगों के ऑफिस में नहीं करते। वो अगर ओके। पूछ के बता सकते हो लोगों से, डिजाइन वाली टीम से। जी मैडम, अगर है तो आप पूछ लीजिएगा, बस हाँ मुझे, मैंने तो सर वैसे ही क्यूरियोसिटी, क्योंकि काफी लोग वहां से डिजाइन एप्लीकेशन ग्रांट करवा के लेके आते हैं, क्या बात है, यहाँ इंडिया में नहीं कर रहे, वहां पर कर रहे हैं, और वो तो कर भी इंडियन लेते हैं, ऐसा है। इंडियन मतलब वहां फाइल कर रहे हैं फॉरेन हम्म। कंट्रीज में। हम्म। तो अभी तो ये जैसे अमेंडमेंट आया है, इसमें बोल रहे हैं कि अब इंडियंस कैन फाइल इन फॉरेन कंट्रीज डिजाइन एप्लीकेशन। वो तो पहले भी कर सकते हैं मैडम, इंटरनेशनली फाइल नहीं कर सकते थे हम। कन्वेंशनल कंट्रीज में तो हम अभी भी कर सकते हैं, जहां पर हमारी कन्वेंशनल ट्रीटीज वर्क कर रही है, हाँ हाँ तो हाँ करिए। हाँ। ओके, हाँ सेक्शन 44 में जो मेंशन हम्म। हो रहा है। हाँ तो यहाँ पर आएगा ना मैडम, देखिए, यही से बात चली, 44, हम्म। फॉर्म नंबर 1, शीतल मैम। सर रिस्टोरेशन सर, फॉर्म हाँ, 4, ओके। फॉर्म 4 रेस्टोरेशन। मैंने फोर। कहा कि फॉर्म नंबर अच्छा, 144 वन में में आएगा। ओके ओके, मुझे लगा फॉर्म 4 पूछ रहे, वन सॉरी। में 5 और 44 दोनों आता है। वो 5 वाला इंडिया के लिए, 44 वाला 44 बाहर से इंडिया के लिए। बाहर से, मतलब कन्वेंशन किसी कंट्री से। रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन एक्चुअली, हाँ टर्म इसलिए रेसिप्रोकेट वर्क है। एप्लीकेशन, और वो रेसिप्रोकेट डेट से उसका टर्म स्टार्ट होता है। हाँ मैडम वही जो क्वेश्चन है वही मैं आपको पेटेंट के टर्म्स में पूछूं संघवी मैडम, जो कल पूछा गया था, यानी परसों पूछा गया था, रजत सर ने आपको पूछा था कि ये जो डिजाइन एप्लीकेशन है, जो हम्म। यूके में यानी यूएसए में पहले फाइल हुई थी, इंडिया में बाद में आई, तो आपने सही आंसर दिया कि यूएसए की एप्लीकेशन से उनका टर्म स्टार्ट होगा। अगर कोई यूएसए की पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई, कन्वेंशनल हम्म। एप्लीकेशन के थ्रू सर, हम्म, तो टर्म इंडिया से ही स्टार्ट होगा। तो टर्म इंडिया से स्टार्ट होगा। संघवी में कन्वेंशन के केस में अगर पीसीटी है तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो फाइलिंग के केस में। इंटरनेशनल फाइलिंग से होगा। ओके, और परफेक्ट है। इसमें एक और केस बन सकता है कि अगर उन्होंने किसी और एप्लीकेशन से प्रायोरिटी ली हुई है उससे पहले, तो हम्म। उसकी डेट कंसीडर करी जाएगी, डेट ऑफ प्रायोरिटी। किस में?
टर्म के लिए कन्वेंशन नेवर। कन्वेंशन प्रायोरिटी वो देखिए मैडम, मैं डेट ऑफ पीसीटी। प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट ऑफ प्रायोरिटी की आपका आंसर सही है, टर्म की बात कर रहा हूँ। टर्म कहां से काउंट होगी? कन्वेंशनल में डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया में, पेटेंट की बात कर रहा हूँ। ओके ओके पेटेंट ठीक है, में हाँ तो वो तो टर्म इंटरनेशनल स्टार्ट होगा। होगा। हाँ, टर्म स्टार्ट पीसीटी होगा के लिए। डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया में। हाँ। पीसीटी में भी आप जो बोल रहे हैं इंटरनेशनल फाइलिंग, उसे ही कहा जाता है। पीसीटी के केस में अगर आप सेक्शन 7 को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पीसीटी के केस में डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया कौन सी मानी जाएगी? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट को ही माना जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। इंटरनेशनल पीसीटी के फिर केस वो में तो इंटरनेशनल। नेशनल फेज में एंट्री हो रही है। हाँ। हाँ, तो दोनों जगह पर आपका एक ही मीन्स आंसर आएगा। बट इन केस ऑफ डिजाइन, डिजाइन में जब हम बात करते हैं तो टर्म कहां से स्टार्ट होता है? डेट ऑफ यूएस प्रायोरिटी वाले। से। हाँ, हाँ। रेसिप्रोकेट डेट होती है वहां पर। ओके। अब फॉर्म नंबर 4, संघवी मैम। रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन है सेक्शन नंबर 12, फीस टू 1,000 रुपीज। सेक्शन नंबर 12, रूल नंबर 24-25, और टाइम विद इन 6 months। विद इन 1 ईयर मैम। सॉरी सॉरी, 1 year है इसमें, सॉरी। शीतल मैम, फॉर्म नंबर 5। Inspection of registered design, sir. And 500 rupees. Section 11. क्या हुआ सर? Section 17. Section 17. रूल नंबर सर सर्वे मैम बोलेंगे सर रूल नंबर 17 में 27, 18 हाँ में करेक्ट 28, करेक्ट यस यस 19 में यस 29। डिजाइन में यही यस अच्छा है बस। करेक्ट I remembered this now I forgot। हाँ मैडम आपका है ना, यही है एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है शीतल मैडम? कि अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि मुझे नहीं आता है, बस वो दिमाग में बिठा दिया, फिर भगवान भी आ जाए आपको याद नहीं करवा सकता है। सर क्योंकि अब आपने याद दिमाग बस बार बार वही, ये तो मैडम बोलेंगे, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होने वाला है। सर अरे पर मैडम, इतना प्रिपरेशन किया, इतना, अब सब कुछ पता है आपको। अब कुछ याद कीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए, बोलिए मुझे आता है, ऐसा बोलिए तो आ जाएगा आपको। सर आता है अब सर। बोलेंगे ही वैसे नेगेटिव तो फिर कहाँ से आएगा? नहीं 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 आता है सर। हाँ। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन तो फिर आफ्टर ग्रांट ही होगा सर आफ्टर नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। अच्छा अच्छा ये तो हम्म। कभी भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन। ड्यूरिंग जब एग्जिस्टेंस। आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसका जब पब्लिकेशन हो जाता है, हम्म अब पब्लिकेशन के बाद आपको फॉर्म नंबर 5 में क्लास नंबर देना होता है, एप्लीकेशन का नंबर देना होता है। ये दोनों चीज देंगे आप तो आपको क्या दो चीज मिलेगी? एक मिलेगा रिप्रेजेंटेशन सीट और दूसरा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। वो दोनों आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 6, सांगवी मैम। मैडम सर आपको कोई 6। काम है क्या? आपको कहीं नहीं पर सर, जाना वो है? थोड़ा सा, नहीं नहीं, वो बस हम लैपटॉप एक बंद हो गया था 10 बस, तो वो सेक्शंस ऑन तक कर। जा रहे हैं, 10 सेक्शंस तक जाके हम रोकेंगे यहाँ पर, फिर हम हम्म। कल वापस कंटिन्यू करेंगे। 10 फॉर्म्स तक ओके जाएंगे, चलिए 6। ओके। 6 is request of information when we are not providing the design number. हाँ, उल्टा। when registered We registration when sorry when we are providing the number, हम्म, we are providing for 500 rupees, and section number 18, rule number 28, डिजाइन जब timeline। एग्जिस्ट कर रहा है तब। ओके। हम्म, 7 वही सेम है, बट डिजाइन नंबर प्रोवाइड नहीं किया है। not नॉट मतलब नॉट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द डिजाइन नंबर, तो फीस 1,000 रुपीज हो जाएगी, वही रहेगा सेक्शन नंबर 18, रूल नंबर 28। सेम एग्जिस्ट, जब डिजाइन एग्जिस्ट कर 8 रही है। शीतल मैम। सर पेटिशन फॉर कैंसिलेशन ये आया था पेपर 2। फीस फीस 1,500। सेक्शन 19 रूल 29
कैंसलेशन कब कर सकते हैं? आफ्टर मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं सर। फॉर्म नंबर 9 सानवी मैम। सर ये इन केस ऑफ एग्जीबिशन होता है तो एक जस्ट एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी होती है इन फ्रंट ऑफ द इंडियन फीस। पेटेंट ऑफिस। फीस 500 रुपीज। ओके, और सेक्शन इज 21। रूल मुझे भी याद नहीं है। 29 शायद। नहीं, वो 31 39 रेक्टिफिकेशन में है। ओके, रूल नहीं याद आ रहा इसका। कर लेंगे, चलिए, मुझे भी याद नहीं अभी। शायद ये वाला और भी ये, खत्म होने वाला सर है ये फॉर्म। अभी हाँ खत्म होने वाला है सर। सेम पेटेंट जैसे हाँ, है अभी 12 months एंड नो प्रायर। 6 मंथ एंड अभी तो ये है, 6 मंथ। और सिक्स ये मंथ्स है अभी कब तो। फाइल करना था फॉर्म नंबर 9 अभी के केस में? बिफोर 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 एग्जीबिशन। exhibition, and that exhibition should be government authorized. और ये 6 मंथ की टाइमलाइन कहाँ से होती है? फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन से 6 महीने होते हैं। Hmm. फॉर्म नंबर 10 शीतल मैम। सर असाइनमेंट के लिए सर, दिस इज सेक्शन 30, 500 रुपीज। रूल 32, 500 200। 500, 200। यस। सेक्शन 30 रूल नंबर रूल 32। नंबर 2 और यहाँ पर सर। टाइमलाइन आफ्टर रजिस्टर क्या सर? 6। 6 मंथ प्लस 6 मंथ, 6 महीने का टाइमलाइन होता है कि जब भी आपने एग्रीमेंट साइन किया, असाइनमेंट का एग्रीमेंट जब साइन किया, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 10 से डिजाइन ऑफिस में उसे जमा करवाना होता है। और उस टाइमलाइन को और 6 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं बाय टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कंट्रोलर। तो टोटल 12 महीने की टाइमलाइन होती है एज पर सेक्शन 30 सब सेक्शन 3। Hmm. बस तो यहाँ पर रुकते हैं, मैं आपको ये सारे 1 2 3 4 जो है उसके फोटोज भेज देता हूँ। सर अभी मैं क्या करूँ? देखो सर, विस्कॉम के हिसाब से ना सारे अमेंड हो गया अभी, लेकिन मतलब इतने दिन जो भी विजुअल कम्युनिकेशन का वीडियोस या जो भी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाज कमिंग हाँ। अंडर सेक्शन 3L, ओके, दैट इट इज नॉट पेटेंटेबल एंड इट इज अंडर हम्म। कॉपीराइट। वो हम्म। डिजाइन में भी नहीं आता। बट अभी ये प्रपोजल आया है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का जितना भी होगा वो डिजाइन के डेफिनेशन में आएगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का जितना भी होगा वो डिजाइन पेटेंट में आएगा। डिजाइन कि के, रियाद रियाद टीटी में ये था ना क्योंकि कि ये मुझे मैंने क्यों वीडियोस। पढ़ा था पता है सर? विजुअल कम्युनिकेशन के हिसाब से यही वाला क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसलिए। रियाद टीटी में मेंशन था कि डिफरेंट फॉर्म्स में लाइक फोटोज इमेजेस तो भी अपन देते ही हैं, वीडियोस और किसी ट्रांजिशन, और फॉर्मेट में भी मल्टीपल डिजाइन भी एट अ टाइम इन वन डिजाइन दे सकते हैं। लाइक डिविजनल एप्लीकेशन। हम्म। सर मैंने सिर्फ विस्कॉम के हिसाब से देखा था सर, क्योंकि वो लोग फॉर्म रिवीजन। देंगे जो मैंने 2006 में फिनिश किए, मुझे याद भी नहीं याद है ऊपर चीजें। मैडम, 2006 में आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की। हम्म। इट मींस यू आर ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड। आई एम 40 years old सर। ओ, लगते नहीं होते मगर हैं। आप लगते नहीं है, लगते नहीं है। तभी तो सर गौरव 12 years का है मेरा। ऐसे अच्छी बात है। मैं तो मैडम, मैं खुद 35 इयर्स का हूँ, मेरा बेटा 8 बरस का है। हाँ तो बरोबर है, हाँ ठीक है ना। I12, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, एग्जैक्ट। एंड 25 2014, 26 के एज में ही आपकी 2014 I मैरिज finished। हो गई। हाँ हाँ, सही है। 2014 I completed my LLB एंड इन बिटवीन ये दोनों MA जेनोलॉजी भी किया था सर। ऐसे लाइक डम्बल्स कर लिया है। एक्चुअली अब ट्वेंटी हमें 2009 मीन्स, में भी हाँ, एंटर किया था। आपने एंटर हाँ किया तो था। हाँ 13 में कंप्लीट हुआ बी, एंड देन तुरंत ही एमटेक में एडमिशन ले लिया था तो 15 में एमटेक कंप्लीट हो गया था। ओके, 2009, 3 इयर्स। नहीं 4 इयर्स बी। आपकी फिर बेटी कितने बरस की है अभी? अभी 5 साल की है। हाँ बरोबर है ना, तो वो भी वो बरोबर है। तो 2020 हम है। सभी, यानी हमारी सभी पर्सन्स की साइकिल एकदम परफेक्ट ही है। मेरा बेटा है, मेरी एज है 35, मेरा बेटा है 8 बरस का,
आपकी बेटी है 5 वर्ष की, आपकी एज है 32-33, मैडम की एज है 40, 13 मैडम के बेटा है 12 वर्ष का, एकदम परफेक्ट है, उतना ही है सारे बाकी सारी चीजें सही है, बट सीनियर तो तब भी शीतल मैडम हुआ हमारे में। दिमाग से सीनियर होना चाहिए सर। दिमाग से भी सीनियर ही होते हैं मैडम, मदर मदर होती है, फिर उस उससे कुछ नहीं होता है। सही है, तो कल दोपहर को 2:15 यही लिंक पे हमें मिलना है, और मैं अभी एक ग्रुप क्रिएट करके आप दोनों को ऐड भी कर रहा हूँ उसमें। डेली बेसिस पे आप मैडम रिवीजन कीजिएगा, शीतल मैडम है आपके साथ और वो रिवीजन करवाएंगे आप परफेक्ट। आपका रिवीजन है भी परफेक्ट, बट एक वेरिफिकेशन चेक जो पास करना होता है, उससे आपका वेरिफिकेशन चेक भी पास हो जाएगा। करेक्ट मैडम? विल और मेक मैं अ भी, फिनिश इट। हाँ, और हम ओके बीच बीच में करते भी रहेंगे इस तरीके से रिवीजन, आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो ये हमारा एक फिक्स हुआ। उसके बाद में जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है मुझे कहिएगा, मैं आपको और टास्क देने वाला हूँ। मैडम के पास तो है ही, मैडम हमें समझाएंगे शायद ये इनवैलिडिटी सर्च, एफटीओ सर्च और वो सारी चीजें हम मैडम से समझेंगे। मैं थोड़े से अपने भी प्रायर कौन आर्ट सर्च रिपोर्ट आपको बताऊंगा। कौन सी? सांगवी मैडम। हाँ, आप कहीं मेरा नाम मत लेना सर, मुझे नहीं आता इतना। मैडम आप रिवीजन करवाएंगे, हाँ, रिवीजन बराबर है। और सांघवी मैडम हमें एफटीओ सर्च और उसकी डिटेलिंग बताएंगे, ताकि हमारे वाइवा में अगर वो क्वेश्चंस भी आए, जो आने के चांसेस आप में कम है, मगर फिर भी नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं यस है, वही चीजों से काम करना है हमें इन फ्यूचर। तो वो सर। चीज हम नहीं, आपसे पर सुनेंगे। शीतल मैम अगर सर्चिंग का बोलते हैं तो उस केस में उनके पास वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं एंड और मतलब। ऑपरेटर, हाँ। नहीं, ऑपरेटर्स अपने तो इंट्रोडक्शन बेसिकली। में आप अपने इंट्रोडक्शन में आप कहीं सर्चिंग की बात करने वाले हैं शीतल मैडम? सर आपको लगता है मैं कुछ बोलने वाली हूँ? मैं इतना सिंपल रखूंगी, वो खुद सोचेंगे मुझे क्या पूछना है। आई एम वेरी स्मार्ट इन दैट सर। ना कि मैडम मुझे ही नहीं। अच्छे कर लेंगे मैडम, ऐसा है ना, भोला भोला बना के मैडम वो उनसे काम करवा लेंगे। सर बोला वेला सर, मुझे जो आता है मैं वही तो सर बोल अरे सकती नहीं, सही है। कोई ऐसा देखिए मैडम, मैं तो अपने वाइफ की भी वैसे ही मस्ती करता रहता हूँ। मैंने बोला ही उनको कि भाई जो गर्ल पावर है उनको कभी भी कोई मेल पावर डिफेंड कर ही नहीं सकता है। वो मान ही लो, आप हार मान के बैठ जाओ तो ज्यादा जल्दी से अच्छे हो जाओगे, बाकी तबाही तबाही है भाई सभी जगह पे। अभी मैंने क्या कहा था आपने देखा नहीं? मैंने बोला ना 26 को आपका वाइवा कंप्लीट हुआ, मेरा वाइवा स्टार्ट हुआ। वो द मोमेंट आई लीव दैट, जैसे ही अभय पूर्वाल्तर का बंद हुआ, चलो यहाँ पर, चलो वहां पर, ऐसे करना है, वैसे करना है, स्टार्ट हो गए। तो करना पड़ता है, उससे क्या ही सर। कर सकते हैं। आप सर ट्रेडमार्क एग्जाम अभी उनका भी रिजल्ट आएगा, क्या हुआ तो सभी है मैडम, साथ साथ में ही है। संघ में होता मैम आपका रहेगा। कैसा गया पेपर 2? पेपर 2 तो पेपर अच्छा टू गया है। उनका अच्छा है। और पेपर पेपर 1 वन, में मतलब स्ट्रेस था थोड़ा सा, प्लस थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहे थे तो मैं टाइम ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया, तो 1 आवर मेरा ऐसे ही निकल गया था, तो इस वजह से मेरा पेपर 1 में आते हुए मतलब 15-20 मार्क के क्वेश्चन गलत हो गए, वरना आराम से 70+ जा रहे थे। ओके, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन 1? 51। मेरा पेपर 2 भगवान जाने, मैंने पता है कितना, 80 to 85 मार्क्स का ही मैंने अटेम्प्ट। 90। 90, मतलब दोनों क्वेश्चन ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख के आई हूँ सर, चार चार। आप मैडम फिर बोलते हो ना, मेरे दिमाग में वही 80 रहता है। 90 मार्क्स लिखी हूँ सर, लाइक 10 मार्क्स तो कंप्लीटली हैव लेफ्ट इट। इसके लिए उस गुस्से में ही मैंने उस दिन उन्नत पंडित को मैंने मतलब उसमें मैसेज डाला, बहुत गुस्सा आया मुझे उस दिन। क्या बोलूं सर मैं। सोचो संजय सर की क्या हालत होती होगी। तो पेपर 2 में तो मतलब लगने लगा था बीच में कि छूट जाएगा, बट फिर थोड़ा सा उसी टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एंड मतलब इस तरीके से किया कि क्वेश्चन रीड करते टाइम ही मेरे हाथ चलते जा रहे थे, देखते जा। कि ऑब्जेक्टिव लिखते जाओ क्या है क्वेश्चन, देन सॉल्यूशन, फिर उसके बाद लिखो। मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा, डिटेल में एक्सप्लेन किया था इतना। संजय मैडम, जो बीत गया सो बात गई, जो हो गया वो हो गया, उसको हम्म। तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, एक चीज नेसेसरी है, मैंने तब भी आपको कहा और आज भी आपको कहूंगा मैडम, आप है ना थोड़े से मोटे हो जाइए मेरे तरह, यानी नहीं सर, नॉट इन द ऑलरेडी बहुत सेंस, बढ़ गए। नॉट नॉट नहीं, नॉट इन द सेंस ऑफ बाय वेट, इन द सेंस ऑफ बाय स्माइल। आप ओके। देखेंगे कि हम जैसे भी, हम कभी भी, आप यहाँ पर भी देखेंगे, आप मुझे वहां पर भी देखेंगे, कभी भी सीरियस मत रहो। क्या है सीरियस रह के?
लाइफ में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बस बिंदास रहो। ऐसा लगना चाहिए आपको कि कोई ग्रुप फ्रेंड्स, एक ग्रुप में बैठे हो, एक फ्रेंड्स के साथ बैठे हो। देंगे ना 215 साथ में रह के वो भी ऐसे हो जाएंगे मेरे जैसे आधे जी मैडम, तो ऐसे ही ये सारी चीजें हंसते खेलते ही मजा आएगी मैडम। और जो होगा वो होगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। बट ये जो जर्नी होगी ना हमारी पढ़ाई की, वो हम बर्डन लेके नहीं करेंगे, वो हम बिना बर्डन के करेंगे। और जितना चीज हम करेंगे पर अच्छा करेंगे। सही है मैडम? Yes, एक sir. एक ऐसी शायरी है कि मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत हो उदास अपनी जिंदगी से, मत हो उदास अपनी जिंदगी से, तुझे देख के भी कोई जीता होगा। तो ये हर बार याद रखिएगा कि देर आर, ये लाइफ बहुत बड़ी है, और अगर हम जिंदा हैं तो ऊपर वाले ने किसी ना किसी टास्क के लिए हमें यहाँ पर रखा है, किसी ना किसी एक चीज के लिए रखा है, अच्छी चीज के लिए, जो बहुत अच्छी होने वाली है और हमसे ही होने वाली है। विदाउट अस इट इज नॉट पॉसिबल। तो बस उसका आनंद लीजिए और अपनी लाइफ को और स्पिरिचुअल बनाइए और मजे में बनाइए। कुछ भी अगर मेरे से गलत बोला गया हो तो सॉरी फॉर दैट, बट आनंद मौज कीजिए बस मैडम, टेंशन मत लीजिए, ये चीजें होती जाएगी। सही है मैडम? समझ में मैम? इज इट Yes, ट्रू और sir. नॉट? बिल्कुल. Yes, sir. बिल्कुल तो सही बस है. मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद। एंड वापस मिलेंगे कल 2:15 बजे। मैं तो रहूंगा ही, पहले ये रिवीजन करवाऊंगा, फिर अगर मुझे काम होगा तो निकलूंगा। जी करेक्ट? ओके Okay, sir. हैव अ नाइस डे। थैंक यू Yeah. बाय बाय Thank you, sir.